बच्चों, आज हम लोग कैकेयन ताप का आगे का भाग पढ़ेंगे। तो आगे के भाग में कैकेयी श्री राम से अयोध्या वापस लौटने का अनुरोध कर रही हैं, क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी भरत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जिसकी माता ही उसको जन्म दे के न समझ पाई हो, उसके हृदय की गहराई को भला दूसरा कौन समझ पाएगा। तो उस समय कैकेयी को मौका मिल जाता है अपनी बात रखने का, अपने हृदय के भाव को व्यक्त करने का, और वो कहती है कि अगर आप सचमुच ये मानते हैं तो फिर आप लौट चलिए। जब इस प्रकार की आवाज़ आती है तो सारे लोग सभा में श्री रामचंद्र को सुन रहे होते हैं, भरत को सुन रहे होते हैं। एकाएक कैकेयी की आवाज़ आती है तो उस दृढ़ संकल्प वाले स्वर को सुनकर सारे लोग कैकेयी की तरफ देखने लगते हैं। तो उस समय कैकेयी कैसी लग रही है, आज उसी का वर्णन है। ध्यान देखिए। वैधव्य तुषार वृता यथा विधु लेखा, यानी जब सारे लोग चौंक पड़े, उन्होंने अचानक देखा तो कैकेयी कैसी लग रही। वैधव्य माने विधवा, तुषार वृता, तुषार माने ओस, आवृत माने ढकी हुई, यथा माने जैसे, विधु माने चंद्रमा की, लेखा माने किरण। तो कैकेयी वैधव्य यानी श्वेत वस्त्रों में ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे ओस से ढकी हुई कोई चंद्रमा की किरण वहां पर दिखाई पड़ रही है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, कैकेयी बड़ी निश्चल भाव से बैठी हुई थी। अचल माने निश्चल, जो चलता ना हो, फिर भी असंख्य तरंगा, तरंग माने लहरें, उनके हृदय में अनेक भावना रूपी लहरें हिलोरे मार रही थी। वह सिंही अब थी आहा गोमुखी गंगा, वो सिंहनी अर्थात वो कैकेयी जो सिंह स्वरूप थी, जो एक प्रकार क्रोध में भर के बैठी थी, उस प्रकार के वरदान मांग लिए थे। अब थी हाहा गोमुखी गंगा, वो गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान शांत और शीतल एकदम निश्चल होकर बैठी थी। तो कैकेयी कहती हैं, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। हे राम, तुम कह रहे हो जो तो ये सच है, मैं मानती हूँ, आज स्वीकार करती हूँ कि मैंने जनकर अर्थात जन्म देकर भी मैंने भरत को सही ढंग से नहीं जाना है, उसको नहीं समझ पाई हूँ मैं। सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना, सारी सभा में स्थित सारे लोग इस बात को सुन लें, समझ लें, और अभी तुमने स्वयं भी यह माना है कि मैंने भरत के भावों को अच्छे से समझा नहीं, और इस बात को तुम स्वीकारते हो कि भरत को तुम्हारे वनवास में आने से बड़ा कष्ट है और वो दुखी है, तो फिर लौट चलो घर भैया। भैया से यहाँ पे बेटा, हे बेटा तुम वापस घर लौट चलो, अर्थात अयोध्या नगरी वापस लौट चलो। अपराध हे तात, हे बेटा, ये तुम्हारी मैया कैकेयी माँ जो है ये तुम्हारी अपराधनी है, मैं तुमसे क्षमा मांगती, इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, इसलिए तुम अब अयोध्या नगरी वापस लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, शपथ माने कसम। कह रहे हैं वैसे तो जो शपथ यानी कसम होती है, किसी के लिए कसम खाना, ये दुर्बलता अर्थात कमजोरी का चिन्ह है, कमजोरी का संकेत है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, पथ माने रास्ता, अबला यानी जो कमजोर हो, हम कमजोर स्त्रियों के लिए और कोई रास्ता, कौन सा रास्ता है मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए मैं अब क्या करूं, अपनी बात को सही साबित करने, अपने भावों को व्यक्त करने में क्या करूं। तो यहाँ पे वही फिर कसम खाने लग रही हैं। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। कैकेयी कह रही हैं, अगर भरत ने मुझे जरा भी उकसाया हो, बहलाया हो, यहाँ यानी वो वरदान मांगने के लिए, राज तिलक मांगने के लिए, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। तो मुझे कसम है, जिस प्रकार मैंने अपने पति राजा दशरथ को खो दिया है, वैसे ही मैं अपने पुत्र से भी हाथ धो बैठूं, अर्थात पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, कह रहे कोई मुझे, सभी लोग रुक जाएं, शांत हो जाएं, मत रोको मुझे, कोई मुझे मेरी बात कहने से, हृदय में जो भाव आ रहे हैं उसको कहने से कोई मुझे रोके मत। जो मेरे मन में आ रहा है, जो मेरी बातें हैं हृदय में, वो सारी बातें सभी लोग सुन लें। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, और उसमें कुछ सार हो, तत्व की बात हो, तो उसको आप लोग चयन कर लें, उसको माने और अपने उसको जीवन में धारण करके पहाड़ सा
यहाँ पे अपने पाप की, अपने कर्म की तुलना पहाड़ से की गई है, उपमा अलंकार। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मेरा जो पाप है वो छोटा मोटा नहीं है, वो पहाड़ से बड़ा पाप है। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, तो ऐसा पाप करके मैं मौन रह जाऊं, चुप रह जाऊं, यानी स्वीकार भी ना करूं, ये कैसे हो सकता है। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। राई भर यानी क्षण भर भी, जरा सा भी मैं पश्चाताप न करने पाऊं, यानी अगर मुझे गलती का अपने भान हो गया है तो मैं उसका पछतावा भी ना करूं। तो बहुत से बच्चे देखिए अनुताप है, इसको आप लोग क्या पढ़ देते हैं, अनुताप को अनुपात पढ़ देते हैं, तो अर्थ बदल जाता है, ध्यान दें हमेशा, और लिखने में भी। तो राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, मैं जरा सा भी पश्चाताप न करने पाऊं, ऐसा नहीं, मुझे पछतावा करने जो मैं कह रही हूं कहने दो। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। थी सन छत्र शशि निशा, शशि माने चंद्रमा, निशा माने रात्र, और नक्षत्र माने तारेगण। तो तारों भरी जो चंद्रमा चांदनी पूर्ण रात थी वो ओस टपका रही थी, अर्थात ओस की बूंदें गिर रही थी। यानी तारों भरी जो रात थी वो तारों भरी जो चांदनी रात थी वो ओस रूपी आंसू टपका रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। नीरव माने जहाँ पे कोई आवाज ना हो, यानी वो शांत जो सभा थी वो कोई बोल नहीं रहा था, सारे लोग रो रहे थे, श्रुपात हो रहा था और सबके हृदय थपथपा रहे थे, तक रहे थे। उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्कासी रानी, रानी यहाँ कैकेयी के लिखा गया है, तो रानी कैकेयी उल्का पिंड के समान उस दिशा को, अंधेरी जो दिशा थी उसको दीप्तिमान कर रही थी, प्रकाशित कर रही थी। जैसे उल्का पिंड होता है, जहां पर भी रहेगा उस दिशा को जगमग कर देगी, उसी प्रकार रानी कैकेयी भी उल्का पिंड के समान उस अंधेरी दिशा को दीप्ति कर रही थी, जगमगा रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, और सारे लोगों के अंदर डर, आश्चर्य, अपनी ग्लानि रूपी डर, आश्चर्य और जो दुख को सबके अंदर उन भावों को